नमस्ते एवरीवन। नाउ देखो, इस हफ्ते की जो सबसे बड़ी, सबसे दिलचस्प और हनेस्टली सबसे अंडर रिपोर्टेड कहानी थी वो थी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। एंड यू नो, मजेदार बात यह है कि जिस चीज पर पूरी दुनिया की नजरें टिकनी चाहिए थी, पश्चिम मीडिया ने लगभग इससे हवा तक नहीं दी, जैसे ये घटना हुई ही नहीं। पर यह भी उनके नैरेटिव का एक हिस्सा बन चुका है। अगर कोई चीज उनके जियोपॉलिटिकल कंफर्ट जोन्स के बाहर है तो वो उससे बस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इंडिया में बैठकर और पूरे ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कोई सिर्फ डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी नहीं थी। एग्जैक्टली ये कुछ और ही बड़ा था। ये उस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है जिससे हम अपनी आंखों के सामने बनते हुए देख रहे हैं। एक ऐसा समय जहां पावर सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं, अलायंसेस इवॉल्व हो रहे हैं, और वो देश जो ना तो अमेरिका का सैटेलाइट बनाना चाहता है और ना ही चीन का जूनियर पार्टनर, वो अपना खुद का रास्ता बना रहा है। और नाउ अगर आप टाइमलाइन याद करें, पुतिन की पिछली इंडिया यात्रा 2021 में थी। उसके बाद दुनिया उलट पुलट हो चुकी है। 4 साल बाद जब वो फिर से भारत आए तो मॉस्को के शब्द में स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरफ ये एक सिंबलिक नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक स्टेप था। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। देखो, 2022 के बाद रूस के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क था कि कहीं वो चीन पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए, चाहे एनर्जी ट्रेड हो, मिलिट्री कोऑपरेशन हो या सैंक्शन की वजह से फाइनेंस सिस्टम हो। और यही इंडिया की भूमिका क्रूशियल बनती है। इंडिया ने रशिया को एक ऐसा स्ट्रैटेजिक ब्रीथिंग स्पेस दिया है जिससे मॉस्को बीजिंग के चंगुल में फंसने के बजाय मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर सके। और दूसरी तरफ अमेरिका, खासकर ट्रम्प की दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन ने न्यू दिल्ली पर ऐसा डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जिसने इंडिया को 2 पैरेलल डायरेक्शन में मूव कराया। पहला, चाइना के साथ शांतिपूर्ण री एंगेजमेंट, क्योंकि बॉर्डर पर टेंशन मेंटेन करना भारत के लिए सस्टेनेबली पॉसिबल नहीं। दूसरा, रशिया के साथ और गहरी स्ट्रैटेजिक क्लोजनेस, क्योंकि इंडिया को एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो वेस्ट के प्रेशर में ना आता हो। यू नो, इंडिया का ये बैलेंसिंग क्राफ्टिंग, ये जो मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है, ये असल में 21वीं सदी की सबसे स्मार्ट जियोपॉलिटिकल मैन्यूवर में से एक है। दिसंबर 4 को पुतिन भारत पहुंचे। नेक्स्ट डे यानी 5 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में फॉर्मल टॉक्स हुई, 2 घंटे से ज्यादा इंटेंस नेगोशिएशन। और यस, उस दौरान इंडिया के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात हुई, जो इस विजिट को फुल स्टेट विजिट का स्टेटस देती है। ये कोई सिंबलिक हैंडशेक वाली मुलाकात नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक रिसेट था। और फ्रैंकली बहुत ही कैलकुलेटेड टाइमिंग पर हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि वो अपनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन को 2030 तक ड्रामेटिकली एक्सपांड करेंगे। एग्जैक्टली बायलैटरल ट्रेड जो पिछले 3 साल में एक्सप्लोड हुआ है, अब उसे ऑफिशियली $100 बिलियन टारगेट दिया गया है। और यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, 96% ट्रेड और नेशनल करेंसीज में यानी रुपया रूबल मैकेनिज्म प्रैक्टिकली तैयार है। और यू नो, ये सिर्फ इंडिया रशिया के लिए नहीं, ये ब्रिक्स के लिए भी एक सिंबॉलिक माइलस्टोन है, क्योंकि ये डायरेक्ट चैलेंज है वेस्टर्न पेमेंट सिस्टम्स, डॉलर मोनोपोली और सैंक्शंस बेस्ड जियोपॉलिटिक्स। ये डी डॉलराइजेशन का इशारा नहीं, ये रियल इंप्लीमेंटेशन है। उन्होंने इस पर भी गंभीर बातचीत की कि इंडिया और ईईयू, जिसमें रसिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया, किर्गिस्तान है, उनके बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रिवाइव किया जाए। एग्जैक्टली इसका मतलब आसान मार्केट एक्सेस, रिड्यूसेस टैरिफ और पूरी यूरोशियन ज्योग्राफी में इंडिया की इंडस्ट्रियल पेनिट्रेशन, क्योंकि इंडो पैसिफिक से बाहर इंडिया ने जो सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मार्केट एक्सपांड किया है वो यूरोशियन लैंडमास है। एनर्जी वो पिलर जो इस पार्टनरशिप को प्रैक्टिकली अनस्टॉपेबल बनाता है। नाउ वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद रशिया इंडिया को चीप ऑयल, स्टेडी सप्लाईज और फ्लेक्सिबल पेमेंट सिस्टम परिशुद्धता से प्रोवाइड कर रहा है। और पुतिन ने विजिट में साफ कहा, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को मॉस्को लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी मानता है। यू नो, ये स्टेटमेंट छोटा लगता है लेकिन जियोपॉलिटिकली ये मासिव है,
क्योंकि एनर्जी वो चीज है जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी को मेंटेन करती है, ट्रेड इम्बैलेंस को बैलेंस करती है और किसी भी नेशन को एक्सटर्नली डिफेंडेड होने से बचाती है। भारत रूस एनर्जी कॉर्पोरेशन अब बैकबोन बन चुका है। नाउ ये समझना जरूरी है कि इंडिया जेनेरिक का ग्लोबल पावर हाउस है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड लीडर है और अफोर्डेबल फार्मा सोल्यूशन में ऑन मेस्ट है। दिस गिव्स इंडिया डीप इकोनॉमिक लिवरेज इनसाइड रशिया फॉर डिकेड्स। अगर कोई फॉरेन बैंक किसी देश में ऑपरेशन ट्रिपल करने का फैसला ले, मतलब वो उस मार्केट को आने वाले 20-30 साल का ग्रोथ इंजन मान रहा है और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी। रशिया इंडिया अब सिर्फ ट्रेड सपोर्ट नहीं रहेगा बल्कि ये फुल स्पेक्ट्रम इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। सो ये रेयर है दो नॉन वेस्टर्न पावर्स आपस में भी वीजा फ्री ट्रैवल डिस्कस करें। ये सिग्नलिंग है कि रिलेशन सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि पीपल टू पीपल और टूरिज्म लेवल इंटीग्रेशन तक जा रही है। किसी देश के नैरेटिव को समझना इकोनॉमिक और मिलिट्री से कम क्रिटिकल नहीं होता। एग्जैक्टली एक्टी इंडिया का लॉन्च इंडिया में रशियन पर्सपेक्टिव की डायरेक्ट रीच क्रिएट करेगा। ये वही चीज है जो वेस्ट डिकेड से कर रहा है, अब रशिया इंडिया में भी कर रहा है। हम रियल टाइम में एक नए मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनते देख रहे हैं। कोल्ड वॉर मॉडल विथ यूएस वीएस यूएसएसआर या मॉडर्न मॉडल यूएस वीएस चाइना दोनों टूट रहे हैं। एग्जैक्टली अब दुनिया दो पोल्स वाली नहीं रहेगी, अब कई सेंटर्स ऑफ पावर होंगे, इंडिया, रशिया, चाइना, ईयू, मिडिल ईस्ट एंड दिस Russia India meeting openly reflects that shift. Back in 2021, analysts already said India Russia मिलकर एक न्यू नॉन अलाइंड मॉडल तैयार कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले टाइमिंग को समझो, क्यों 2025 के एंड में ये हाई लेवल मीटिंग हुई। ग्लोबल पॉलिटिक्स में डिसीजन कभी वैक्यूम में नहीं होते। इस मुलाकात की टाइमिंग के पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला कारण की हम बात करेंगे तो यानी कि फर्स्ट कारण की रशिया को चाइना से एक सेफ डिस्टेंस चाहिए, नॉट ए ब्रेक, जस्ट बैलेंस। रूस और चीन आज करीब है, ये कोई सीक्रेट नहीं, लेकिन ये क्लोजनेस पूरी तरह नेचुरल नहीं है। ये वेस्ट के सैंक्शंस और प्रेशर की वजह से फोर्स्ड क्लोजनेस भी है। एग्जैक्टली रशिया खुद भी जानता है कि कंप्लीट डिपेंडेंस किसी भी बड़े पावर के लिए खतरा है। और चाइना कहीं भी जूनियर पार्टनर नहीं चाहता, रशिया भी नहीं चाहता। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? इंडिया वो परफेक्ट बैलेंसिंग पार्टनर है जो चाइना से राइवल भी है लेकिन चाइना के साथ ओपनली हॉस्टाइल भी नहीं है, रशिया का लॉन्ग टर्म फ्रेंड भी है और रशिया को जियोपॉलिटिकल ब्रीथिंग रूम भी देता है। नाउ इसी वजह से पुतिन ने स्ट्रैटेजिकली इंडिया को अपनी डिप्लोमेसी का की पिलर रखा। दूसरे की हम बात करेंगे तो सेकंड रीजन के, इंडिया को भी दोनों सुपर पावर से डिस्टेंस चाहिए, यूएस और चाइना दोनों से। एग्जैक्टली मोदी गवर्नमेंट अच्छी तरह जानती है कि एक तरह अमेरिका हमेशा स्ट्रैटेजिक प्रेशर में डालता है और दूसरी तरफ चीन हमेशा टेरिटोरियल प्रेशर डालता है। तो इंडिया के पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, यूएस कैंप में चला जाए, दूसरा चाइना के प्रेशर में एडजस्ट करे या फिर मल्टी अलाइनमेंट मेंटेन करे जिसमें रशिया सबसे क्रिटिकल एंकर है। इंडिया तीसरा रास्ता चुन चुका है एंड ऑनेस्टली ये सबसे स्मार्ट ऑप्शन है। तो थर्ड रीजन की हम बात करेंगे तो ब्रिक्स एक्सपेंशन प्लस ग्लोबल साउथ लीडरशिप मोमेंटम। नाउ ये भी ध्यान दो कि ब्रिक्स पिछले 3 साल में पूरी तरह बदल चुका है। नए मेंबर्स, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, नॉन डॉलर ट्रेड फोर्स और ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की मांग। रशिया इंडिया मीटिंग्स ब्रिक्स की बड़े स्ट्रैटेजी के सेंटर में फिट होती है। एग्जैक्टली ये मीटिंग इनफॉर्मल ब्रिक्स 2.0 स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फोर्थ रीजन की हम बात करेंगे तो यूएस इंडिया रिलेशनशिप में ट्रम्प 2.0 की वजह से जो फ्रिक्शन आया उसने दिल्ली को मॉस्को के और करीब पुश किया। अमेरिका की सेकेंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉरेन पॉलिसी को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। ट्रेड प्रेशर, टेक्नोलॉजी रेस्ट्रिक्शन, स्ट्रैटेजिक डिमांड और चाइना पर पी के साइड वाला दबाव। इंडिया ने ये सब देखा और फिर उसने क्वाइटली रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को अपग्रेड कर दी। एग्जैक्टली यही जियोपॉलिटिकल डांस चल रहा है। इंडिया रशिया एक ऐसा रिश्ता जो युद्ध, सैंक्शंस, प्रेशर किसी से नहीं टूटा। नाउ जरा पीछे चलते हैं। पिछले 25 साल में रशिया इंडिया ने अपने रिलेशनशिप की फाउंडेशन सेट की।
2010 में तो इसे स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला और पुतिन ने बार बार इस रिलेशन को नया पुश दिया। एग्जैक्टली इंडिया में रसिया का इमेज आज भी पॉजिटिव है और रसिया में इंडिया का इमेज ट्रस्ट बेस्ड है। एग्जैक्टली अब वो चीज जिसकी सबसे कम चर्चा होती है, इन 2 घंटे में हुआ क्या। फर्स्ट की हम बात करेंगे तो डॉलर डिपेंडेंसी कम करनी है। दिस इज जस्ट स्ट्रैटेजिक लॉजिक। डॉलर बेस्ड सिस्टम पर सैंक्शंस लगते हैं, प्रेशर लगता है। सो रसिया इंडिया ने कहा लेट्स सेटल 96% पेमेंट इन रूपी रूबल। एग्जैक्टली ये एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। सेकंड की हम बात करेंगे तो डिफेंस कोऑपरेशन, लेकिन क्वाइटली बिना शोर। यू नो डिफेंस डील्स पर दोनों देशों ने कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि यूएस ये क्लोजली मॉनिटर करता है और इंडिया अननेसेसरी पब्लिसिटी अवॉइड करता है। रसिया इंडिया ऑयल सप्लाई द रियल बैकबोन। एग्जैक्टली एनर्जी वो चीज है जिसने रसिया इंडिया रिलेशनशिप को अगले लेवल पर पुश किया और पुतिन ने इस विजिट में गारंटी दी इंडिया को ऑयल सप्लाई अनइंटरप्टेड मिलेगी, सैंक्शन चाहे जो हो। नाउ ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल कमिटमेंट है। बिकॉज अगर रसिया इंडिया को एनर्जी देता है और चाइना भी रसिया से एनर्जी लेता है तो फिर मॉस्को दोनों एशियन जायंट्स को बैलेंस कर सकता है। दिस इज स्मार्ट डिप्लोमेसी। 4 की हम बात करेंगे तो यूरोसिया का पूरा मार्केट इंडिया के लिए खुल सकता है। यू नो अगर इंडिया ईईयू फ्री ट्रेड जोन बनता है तो रूस, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया ये पूरा रीजन सडनली इंडिया गुड्स के लिए एक्सेसिबल हो जाते हैं। रसिया को टेक चाहिए, इंडिया को मार्केट चाहिए, रशिया को फार्मा चाहिए, इंडिया को यूरेशियन एसेस चाहिए, रसिया को डिजिटल पेमेंट्स चाहिए। इंडिया की यूपीआई मॉडल बेस्ट इन वर्ल्ड है। सो ये इंटीग्रेशन दोनों तरफ के गैप्स को फिल करता है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।